चलो भाई पूछना शुरू करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ बेटा, तीसरा पूछना है। From a circle of radius A, an isosceles right angle triangle with the hypotenuse as the diameter of the circle is removed. Distance of the center of gravity of the remaining portion from the center of the circle is. वही center of mass ही तो निकालना है। डायग्राम नहीं बनाया बेटा इसमें। ये तेरा ट्रायंगल हो गया। लैंग्वेज पढ़ी थी? बोल तो सही, लैंग्वेज पढ़ी थी तो लैंग्वेज पढ़ के बनाता ना बेटा डायग्राम। फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल विद द हाइपोटेन्यूज एज द डायमीटर, आपस में बात नहीं, हाइपोटेन्यूज एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज रिमूव्ड। ये तेरी कैविटी है, कर लेगा बस। ऐसा तो और एक कराया था ना मैंने, लैंग्वेज वाला, जिसके अंदर डायमीटर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर माना था। ये वाला याद आ रहा है? वैसा ही, ठीक है। 4 5 4 बताना है। इन द फिगर शोन अ होल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज मेड इन सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 6 पाई एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर from the center of the disk. Distance of the center of mass of the system from point C. C is the center of the disk दिया हुआ है ना, और रेडियस ऑफ द होल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सेमी सर्कुलर डिस्क दे रखी है जिसका रेडियस 6 पाई है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, कहाँ होगा? हाफ डिस्क का होता है 4r/3 पाई। हाफ डिस्क का कहाँ होता है बेटा? तो 4r/3 पाई कितना है? जल्दी लिखो, बताओ कितना है। आर की वैल्यू पुट करो, 8 आ रहा है। तो जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, ये कौन सा है? अच्छा सारे ही पूछोगे ना तुम तो 4 ही होगा, 3 के बाद तो 4 ही आता है। तो RCM जो है वो होता है बेटा 4r/3 पाई, और R कितना दिया हुआ है बोल? 6 पाई। तो 4 × 6 पाई अपॉन 8 सेंटीमीटर पे तेरा RCM है, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर पे ही ये काट के दिया हुआ है, देखो डायग्राम देखो, 8 पे ही तो काट के दिया हुआ है, बात खत्म। अब मैं क्या बताऊं, उसका सेंटर 8 पे ही है, देखो जो कटा हुआ सिस्टम है। तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर गए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 ही आंसर आ जाएगा भाई। जो अपने को डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, इस डायग्राम में जो सर्कल काटा है इसकी यहाँ से डिस्टेंस 8 है ना, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी यही है, इसका सेंटर ऑफ मास भी यही है, तो कोइंसाइड कर गए 8 पे ही, खत्म। तुम क्या बिना पढ़े लिखे आ जाते हो भाई? ये तो देख लिया है मैंने, अटेम्प्ट भी नहीं करते हो ढंग से। पांचवा फिर पूछना है। 5वें जैसा मैंने कराया था ना एक लास्ट एक्सरसाइज में, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इस लाइन पे होगा ना इनका सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस भी कितनी बेटा? L/2। ये भी कितनी बोल? खत्म कहानी। इसकी इक्वेशन लिख लो। इसकी इक्वेशन क्या होगी बोलो? y = mx। m क्या हो जाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। थीटा > 90 है ना? सब गलत बताओ बेटा तुम लोग, है ना? और स्लोप होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये और ये बराबर है। तो -x + L/2 प्लस c की वैल्यू L/2 है। इक्वेशन नजर आ रही है? ये इस वाली लाइन की इक्वेशन है। अभी ऑप्शन पुट करके देख लो x और y की जगह, जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर है, जो भी आ रहा है। अब मैं क्या बताऊं, तुम लोग पढ़ते नहीं हो बेटा, ये तो पता लग रहा है। छठा, 7 से लेके 10 सभी क्लास के सवाल आदमी को कुदाने वाले।
किसका? इन दोनों रॉड्स का मटेरियल अलग अलग है ना बेटा। क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू थिन यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ सेम लेंथ बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड केप्ट एज शोन। तो क्योंकि मटेरियल अलग हो गया ना बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे होगा, इसका भी L/2 पे होगा, ये कंफर्म था। पर इनकी लाइन ज्वाइनिंग के अंदर वो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि मटेरियल दोनों के अलग है। ठीक है, तो मासेस अगर अलग हो गए तो फिर इस लाइन ज्वाइनिंग पे तो मिलेगा, पर सेंटर में मिलेगा ये कंपल्सन नहीं है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हम लाइन ज्वाइनिंग के सारे पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं ऑप्शन डाल डाल के। क्लियर है बात? अब जो भी ऑप्शन मैच कर जाए वो आंसर। यहाँ तक करने के बाद में ऑप्शन चेक करना है ABCD। ठीक है, 7 से 11 बेटा सब वही क्लास के सवाल जो हम लोगों ने क्लास में डिराइव किए थे, सारे रिजल्ट्स वही हैं। इन लोगों ने U रिलेटिव डायरेक्ट यूज कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 to 15 याद करो। अपन ने एक ब्लॉग को यूं रिलीज किया था तो एक इधर गया था। क्या आना चाहिए? ए ही आएगा। दोनों एक साथ कूदे हैं U रिलेटिव से। हाँ, बचेगा तो MV। अभी U रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ट्रॉली को रेस्ट पे मानते हुए माना गया है। ये U रिलेटिव जो दिया हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन में। ठीक है, 12 से 15 बेटा वो वाला सवाल याद आ रहा है तुम्हें? कौन सा सवाल? यस सर, याद करो। ये वाला याद है? अपन ने इससे टफ क्वेश्चन कर लिया। एक बार तो मैंने बोला था पूरा नीचे आ जाए, एक बार मैंने बोला था हवा में लटका रहे। याद आ रहा है? L माइनस L cos थीटा वाला याद है? वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, रिलेट करके उससे करना है इसको, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अगर एक बार करोगे तो अच्छा लगेगा, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो ठीक है। 16, 17, 18, 19, हाँ बेटा 18 चेक कर लेते हैं। आइए सुनो, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। A straw of length L, mass M lies over a smooth horizontal table with its 2/3 part hanging in air. There is an insect of mass M at the end of the straw. Initially, insect slowly moves on the straw to other end such that the straw never falls off the table. ये नहीं हुआ, ये वही तो है बोट पे आदमी चला यार, पता नहीं क्या करते। ये कीड़ा आगे जाएगा तो स्ट्रॉ पीछे जाएगी सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखने के लिए। तो मान लो कीड़ा कितना आगे चला, टोटल लेंथ कितनी है बेटा? L लेंथ है ना, तो कीड़ा कितना आगे चला? L माइनस एक्स, और स्ट्रॉ कितनी चली? x। खत्म। तो m इंटू L माइनस एक्स इज इक्वल टू mx। इसमें मैं क्या बताऊं क्या इक्वेशन लिखूं? हे भगवान, m इंटू L माइनस एक्स इज इक्वल टू mx। कर लेना सॉल्व। 19 बताना है। तो ऐसा लग रहा है देख के छोड़ दिया होगा, छोड़ो इतना बड़ा सा डायग्राम है, कौन करे इसको, है ना? ऐसे ही किया होगा कई लोगों ने, अच्छा लगा जान के। सुनो, ये गिवन है और गिवन है बेटा, यहाँ तक थोड़ी गिवन है, तुम पूरा देखा करो, है ना? आधा अधूरा देख के ही तो गड़बड़ हो जाता है तुम्हारे साथ। ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, है ना? और ये भाई साहब ऐसे है, और इसका ये वाला एंड इस वाली पुली का ये गया ऐसे। देख लो भाई, सिस्टम बन गया है। ठीक है, इसको और अपन दीवार से जोड़ देते हैं। देखो, अब जो आप ये सिस्टम देख रहे हो, इसके अंदर ये वाला मास कितना दिया हुआ है बेटा? 2m, और ये वाला दिया हुआ है m।
तो अगर आप बात करें ये एफ है तो ये भी एफ होगा, तो ये भी एफ होगा, और ये एफ एफ का यहाँ क्या रहेगा 2f जाएगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा, बोलो जाएगा कि नहीं? तो ये सब हो गया 2f 2f। इस हिस्से का एफ बना ले 2m और ये m। हो गया क्वेश्चन, बोल क्लास वाला हो गया। अब ये 2m और m। नेट फोर्स बोल सिस्टम पे F, तो एक्सेलरेशन हो गया F/3m, यही तो आएगा ACM, F/3m। अब ये जो अपन F/3m यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका फ्रेम बना के बैठ जाओ, याद करो आप क्वेश्चन और फिर सूडो लगा दो। आया याद? नाउ इट अप्रोचेज द सेम क्वेश्चन एज क्लास। सिर्फ ये ऊपर का सिस्टम जबरदस्ती बना रखा था। मैंने जब आपको क्लास में कराया था तो सीधे एक F लगा दी थी और काम खत्म कर दिया था। इन्होंने ऊपर का सिस्टम बना के स्टाइल मारी है क्वेश्चन में और कुछ नहीं किया। वो सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर 2f है और यहाँ पर f है, उसके लिए इतना बड़ा सिस्टम बनाया है। क्या ये बातें क्लियर है? अब कर लोगे इसको? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जिसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा F/3m, इससे इसको भी देखो, इससे इसको भी देखो, क्या नेट फोर्स निकाल लोगे? अच्छा ये एक्सेलरेशन किधर है? पीछे, ये है ना नेट फोर्स। डायरेक्शन सही लगाना बेटा। अब इसको देख तो इस पे सूडो इधर, इसको देख तो इस पे सूडो इधर। इस सूडो फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। कुछ नहीं याद बेटा, क्योंकि पढ़ते नहीं तो कुछ नहीं याद। याद आ रहा है कुछ? एक का डिस्प्लेसमेंट x1, एक का x2, f इंटू एक्स प्लस एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। एक का x1, एक का x2। कुछ याद नहीं? कॉपी खोलोगे मिल जाएगा, आगे खुद से करना। 20 क्लास वाला ही है, 21, 22, 23, 24। कौन सा बेटा? 23 वाला बताना है। 23 वाले के लिए रुक जाओ, मैं बता दूंगा, है ना। इसको मैं तुम्हें क्या तरीके से भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा। इसका मतलब अभी अगर ऐसे ही तुम्हें बताना है ना, तो इसका आंसर जो होता है ना, वो हमेशा दोनों मासेस का सम इंटू g/k होता है। के क्या निकालना है इसमें? अच्छा मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, फोर्स क्या हो जाएगी? क्या हटा दो तो m1 प्लस m2g हो जाता है। पर ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब SHM आएगा, तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा। एक बार हम इसको तरीके से डिराइव करेंगे और उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक, जिससे बिना सोचे सामने आंसर आ जाता है। ठीक है ना। 23 पे लिख लो, SHM में आएगा। (24) 25 बताना है। हाँ जी 25 बताना है। चलो भाई, पहले केस में गोली लगी नीचे से, यही दिख रहा है हमें। दूसरे केस में गोली लगी ऊपर से, तीसरे केस में भी गोली लगी ऊपर से। आप देख सकते हैं पहले केस के अंदर जो आपका टेंशन है वो इम्पल्सिव नहीं होगा। बोलो होगा क्या? नहीं होगा ना। और गोली का मास छोटा m दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? इन द फिगर 1 2 3 शोन द ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। अच्छा सबका ही मास सेम है, राइट। तो पहले केस में लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। कितना आ रहा है? देख भाई, पहले केस के अंदर इनिशियली तेरी गोली चल के आ रही है और ए ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा, बी पे अड़ेगी तो रस्सी ढीली हो जाएगी। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ये 25 की बात करूं, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट केस के अंदर जिसमें आपकी गोली जो है वो ऐसे नीचे से आ रही है, तो देखिए लूज हो जाएगा, ये तो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो क्या हो जाएगा? बोल, इनिशियली गोली चली तो mv, फाइनली ये दोनों साथ चले ऊपर, तो 2mv'। बोलो पहला केस, यहाँ से v' आ जाएगी। अगले केस में ध्यान दो, यहाँ पर स्प्रिंग कर दी गई है, यही तो किया है, और गोली को ऊपर से ले आए। गोली को कहाँ से लाए?
अब एक चीज़ बताए, स्प्रिंग होने के कारण इम्पल्सिव फोर्स आ सकती है क्या? तो सेम केस आएगा, इनिशियली खाली गोली चली, बाद में ये और गोली चले, इस वाले ब्लॉक के अंदर तो खिंचाव आ जाएगा ना। सेम केस। तीसरा केस, दोनों चले, दोनों ब्लॉक चले, तो अब की बार क्या आएगा? mv इज इक्वल टू 3mv डैश। ठीक है, अब रेशो ऑफ वेलोसिटी निकालना है, वो तुम लोग निकाल सकते हो। पहले केस में कितनी आएगी बेटा? v डैश बोल, v बाय, दूसरे में भी v बाय 2, तो ये 1 and 2 का आंसर तो बेटा v बाय 2 है। तीसरे में कितनी आ गई? v डैश, v बाय 3। कैन यू फाइंड द रेशो नाउ? दैट्स इट। कर लोगे अब तो? ठीक है, हाँ जो भी आ रहा है अब तो सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, और बताइए। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 हो गए? आगे के नहीं करने हैं, लाइफ चिल है। ठीक है।